आर.एस. अग्रवाल की नवीन अंक गणित में सर्किल वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 38 है। सी केंद्र वाले एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं पी क्यू और आर एस इस प्रकार है कि पी क्यू की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और आर एस की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। यदि जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित हो और उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें। अब यहाँ देखिए, दो जीवाएं पी क्यू और आर एस बनी हुई है। पी क्यू की लंबाई पूरी 8 सेंटीमीटर है, तो पी से लेकर बी तक की जो दूरी होगी या जिसकी जो लंबाई होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी। इसी तरह से आर एस की लंबाई 16 है, तो आर से लेकर ए तक की जो लंबाई है वो आधी हो जाएगी, अर्थात 8 हो जाएगी। आर ओ इसकी त्रिज्या है जो हमने आर मान रखी है, पी ओ भी इसकी त्रिज्या है जो आर लंबाई की होगी। अब यहाँ दिया हुआ है कि उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो दो जीवाएं हैं इनके बीच की जो दूरी है ये वाली, ये ए से लेकर बी तक की लंबाई इनके बीच की दूरी है और वो 4 सेंटीमीटर है। तो हमने ओ से लेकर ए तक की जो लंबाई है इसको हमने एक्स मान लिया। अब यहाँ पर देखिए कि दो त्रिभुज हैं, दोनों ही समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ओ केंद्र से दोनों जीवाओं पर लंब डाले हुए हैं, ओ ए और ओ बी। इस प्रकार जो त्रिभुज ओ आर ए है, त्रिभुज ओ आर ए, ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ए कोण समकोण है 90 डिग्री का है, तो इसके सामने वाली जो भुजा है वो त्रिज्या आर होगी, वो जो कर्ण होगी इसकी, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार इसका 8 हो जाएगा, तो 8 स्क्वायर 64 हो गया, प्लस लंब स्क्वायर, लंब इसका एक्स है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार से त्रिभुज ओ पी बी, ये जो त्रिभुज है ओ पी बी, ये त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ओ बी जो रेखाखंड है वो पी क्यू पर लंब है। इसमें समकोण त्रिभुज बी पर बना हुआ है और इसके सामने वाली त्रिज्या इसका कर्ण होगी, तो इसमें भी हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज के नियमानुसार कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार इसका 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस लंब, लंब इसका ओ से लेकर बी तक है, जो दो भागों में बटा हुआ है, एक भाग इसका 1 सेंटीमीटर का है, दूसरा भाग इसका 4 सेंटीमीटर का है, तो पूरा जो लंब होगा वो होगा x प्लस 4, x प्लस 4, और इसका हमने कर दिया स्क्वायर। अब यहां देखिए कि ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है, दोनों ही समीकरण आर स्क्वायर का मान दर्शा रहे हैं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 64 इसका मान भी आर स्क्वायर है, और 16 प्लस एक्स प्लस 4 का स्क्वायर इसका मान भी आर स्क्वायर है। तो समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं कि 16 प्लस एक्स प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 64 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इनके दोनों के बाएं पक्ष बराबर तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। या ऐसा मान सकते हो कि हमने आर स्क्वायर का जो ये मान है ये समीकरण 1 में रख दिया यहाँ पर, तो हमें ये प्राप्त हो गया। अब यहाँ x प्लस 4 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हमें मिलेगा 16 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर होगा, प्लस अब इन दोनों पदों को गुणा करके डबल करेंगे तो x को 4 से गुणा करोगे 4x आएगा, फिर डबल करोगे तो वो आएगा 8x, और फिर 4 का स्क्वायर 16 बराबर 64 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम दोनों साइड से देखिए, एक्स स्क्वायर का जब इधर पक्षांतरण करेंगे इधर तो ये माइनस का होगा और इस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर कट गया, क्योंकि जब पक्षांतरण में ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये हमें मिलेगा 8x प्लस 32, ये 16 और 16 32 हो गए, 32 बराबर 64। 32 का जब पक्षांतरण करोगे इधर तो ये हो जाएगा 8x, इधर ऊपर देखिए, बराबर 64 माइनस 32, 64 माइनस 32, तो ये 32 ही बचेगा माइनस करने पर। 8x बराबर 64, सॉरी 64 माइनस 32 तो 32 हो गया, और x का जो मान आएगा वो आएगा 32/8, जो कितना होगा 4, तो x का मान 4 हो गया। हमें पूछा है क्या? त्रिज्या। त्रिज्या का मान ज्ञात करने के लिए इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे हम, तो समीकरण 1 में जब मान रखोगे तो इधर देखिए हमारा समीकरण नंबर 1 है आर स्क्वायर बराबर 64 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का मान हमें प्राप्त हुआ है 4, तो यहां पर हम लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर 64 प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा
64 प्लस 16, ये मिलेगा हमें 80। 80 का मतलब 16 इंटू 5, ये आर स्क्वायर का मान 16 पंजे 80 होते हैं, तो आर स्क्वायर का मान जब 16 इंटू 5 है 80 है, तो आर का मान होगा अंडर रूट 16 इंटू 5। अब 4 का वर्गमूल तो होता है, और 16 का वर्गमूल तो होता है 4, और 5 का वर्गमूल निकलता नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे अंडर रूट 5। अब यहाँ से भी इसका हल कर सकते हैं। r इज इक्वल टू अंडर रूट 80। जब 80 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो ये हमें मिलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब वर्गमूल निकालने के लिए हम जोड़े बनाते हैं, तो ये 2 के 2 जोड़े बन गए। प्रत्येक जोड़े में से एक अंक हम बाहर निकाल लेते हैं, और जिसका जोड़ा नहीं बनता वो अंदर ही रहता है। तो ऐसी स्थिति में भी आएगा 4 अंडर रूट 5। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4 अंडर रूट 5। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी, जो कि 4 अंडर रूट 5 है। अगला प्रश्न है 39वां 39। किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या OA बराबर 5 सेंटीमीटर और OC बराबर भी 5 सेंटीमीटर है। केंद्र के विपरीत दो समांतर जीवाओं की लंबाइयां 8 सेमी और 6 सेंटीमीटर है। एक जीवा 8 सेंटीमीटर की है और एक जीवा 6 सेंटीमीटर की है। तो जब A से लेकर B तक की जो जीवा है, AB जीवा, ये 8 है, तो AP और PB दोनों बराबर होंगे कि केंद्र से यहाँ पर लंबा डाला गया है, तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी प्रकार से ये जो दूसरी जीवा है CD, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर में दी हुई है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो CQ की लंबाई हो जाएगी इसकी आधी 3 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है कि जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है। अब जीवाओं के बीच की दूरी है P से लेकर के, ये P बिंदु जो है यहाँ से लेकर के और ये Q तक, मतलब जीवाओं के जो बीच की दूरी होगी वो होगी OP प्लस OQ, ये जीवाओं के बीच की दूरी होगी। तो इन दोनों को जोड़ने से जीवाओं के बीच की दूरी प्राप्त होगी P से लेकर Q तक, PQ बराबर OP प्लस OQ। तो इसके लिए हमें एक तो OP ज्ञात करना पड़ेगा और एक OQ ज्ञात करना पड़ेगा। उसके लिए त्रिभुज OAP, इस त्रिभुज में देखिए ये जो OP रेखा है इसे आप लंब मान सकते हैं, और AP हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो OP जो होगी ये OP लंबाई अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कर्ण कितना है 5, इसका स्क्वायर हो गया 25, माइनस आधार स्क्वायर, आधार 4 है तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो ये हमें मिलेगा अंडर रूट 9, मतलब कि 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से OQ जो है इस त्रिभुज में लंब हो जाएगा OCQ में, त्रिभुज OCQ, इस त्रिभुज में OQ की लंबाई जो होगी ये होगी कर्ण स्क्वायर, कर्ण वापस 5 है इसमें, इसका स्क्वायर 25 हो जाएगा, और आधार इसका 3 हो गया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, घटाने पर ही आएगा 16 जिसका वर्गमूल होगा 4। तो ऐसी स्थिति में देखो OP की लंबाई आ गई 3 सेंटीमीटर और ये लंबाई आ गई अपने पास 4 सेंटीमीटर। तो जो जीवाओं के बीच की दूरी होगी वो हो जाएगी 3 + 4 बराबर 7 सेंटीमीटर, और जो हमारा आंसर होगा वो होगा D 7 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, कोण OPR बराबर 50 डिग्री है, कोण OPR बराबर 50 डिग्री है, और हमें ज्ञात करना है कोण PQR प्लस PRQ। PQR एक तो ये कोण है x डिग्री का, और एक PRQ एक ये कोण है, ये वाला कोण। इन दोनों का योगफल हमें ज्ञात करना है, और हमें दिया हुआ है OPR का मान 50 डिग्री, ये 50 डिग्री है। तो अब आप देखिए कि OP और OR ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, त्रिज्या होने के कारण इनकी लंबाई बराबर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज ये बन गया POR, इसमें एक कोण 50 का कि सामने वाला कोण भी 50 डिग्री का होगा। तो एक कोण तो हमें ज्ञात हो गया, कौन सा, PRO या ORP, जिसे हम QRP भी कह सकते हैं या PRQ भी कह सकते हैं। ये जो कोण है ये वाला, इसका नाम PRO लिखो चाहे PRQ लिखो, एक ही बात है, कोण उतना ही डिग्री का होगा। तो हमें इस कोण का मान ज्ञात हो गया
जो कितना हो गया 50 डिग्री हो गया। अब ज्ञात करना है इसका मान। तो अब देखिए यहाँ पर कि ये क्यू आर वृत्त का व्यास है, क्यू आर वृत्त का व्यास है, इसलिए जो कंप्लीट कोण होगा, संपूर्ण कोण जो होगा, ये पी बिंदु पर जो बना हुआ है, पी बिंदु पर जो कोण है ये वाला, ये पूरा कोण 90 डिग्री का होगा। अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होगा, जिसमें से ये इधर वाला कोण है ये हो गया 50। तो 50 अगर इसमें से माइनस कर दोगे तो ये x का मान आएगा, x का मान। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये दो कोण बने हुए हैं, एक तो ये 50 का है और एक ये x का है, ये दोनों मिलकर 90 होंगे। क्यों? क्योंकि ये अर्धवृत्त में बने हुए कोण है, ये क्यू आर वृत्त का व्यास है। यहाँ पर ये केंद्र O हो गया, तो ये व्यास होने की वजह से ये पूरा कोण हो जाएगा 90 डिग्री, और इस 90 डिग्री में जब 50 माइनस होगा तो x का मान आ जाएगा 40 डिग्री, और ये नीचे कोण भी x ही है। तो इसलिए ये जब 40 डिग्री हो जाएगा ये वाला कोण, तो 40 डिग्री होने की वजह से 40 और ये 50, ये कोण आ गया 40, और दोनों को जोड़ने पर ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। अगला प्रश्न है 41वां। दिए गए चित्र में हमें दिया हुआ है कि पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। पी ओ क्यू वृत्त का व्यास है। अब पी ओ क्यू ये वृत्त का व्यास हो गया, तो ये जो कोण बना हुआ है ये अर्धवृत्त में बना हुआ कोण हो गया, और इसका मान होगा 90 डिग्री। क्यू आर एस 150 है, ये 150 है, तो इसके सामने वाला जो कोण ये होगा चतुर्भुज के अनुसार, चतुर्भुज जो ये दिया हुआ है हमें, इस चतुर्भुज के अनुसार ये कोण अगर मान लीजिए 150 का है, तो इसके सामने वाला कोण ये दोनों मिलकर के 180 के होंगे, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। क्यू एस पी का मान, एस क्यू पी का मान कितना होगा? एस क्यू पी ये वाला कोण हमसे पूछा है, ये कोण। तो इस कोण को ज्ञात करने के लिए ये कोण 90 डिग्री का हो गया, अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है इसलिए, तो 90 और 30 इनको जोड़ने पर ये आ जाएगा 120 डिग्री। और त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो ये जो त्रिभुज बना हुआ है इस त्रिभुज में ये कोण 90, ये कोण 30 आ गया हमारे पास, दोनों मिलकर के 120 हो गए, और इस कोण को हमें ज्ञात करना है। तो 180 में से जब 120 हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा 60 डिग्री, और हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी।